हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का 11th क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए 11th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो 11th क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करने से पहले इसका एक जो फॉर्मूला होता है, जो गोल्डन रूल्स होता है, वो मैं आपको समझा सकता हूँ। उसके बाद आप इजीली से हर एक एंट्री को ईजी कर सकते हो। देखो गोल्डन रूल क्या होता है, ये 3 टाइप्स में होता है। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट, थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देखो ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको आपको इजी वे में समझा सकता हूँ कैसे कैसे आपको इजीली से याद रहेगा। ठीक है, देखो डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट यानी कि एक बंदा है, यदि वो किसी को कुछ रिसीव कर रहा है, मतलब कि डेबिट करना आपको वो रिसीवर यानी कि आपने किसी को कुछ दिया, आप किसी को मतलब कुछ दे रहे हो, ठीक है, वो डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर देने वाला क्रेडिट होगा, लेने वाला डेबिट होगा। यानी आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा, और आप जो दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि डेबिट द रिसीवर, जो मतलब इसमें आप कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा आपको पर्सनल वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, सुख सुविधा दे दिया, उससे वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है देने वाला है, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। यानी कि जो भी आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। थर्ड देखो नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसिस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो जो भी आपका खर्चा होता है उससे हमेशा डेबिट कर दो, जो भी आपकी इनकम हो रही है और जो भी आपका प्रॉफिट्स हो रहा है वो आप हमेशा क्रेडिट कर दो। बस ये फॉर्मूला रहता है पर्सनल अकाउंट का, रहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो नॉर्मली है, इजी याद करोगे हो जाएगा। ठीक है, रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल का रहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद देना है, इस पेज पे आपका सम चलेगा। ठीक है, जैसा आप देखते हैं एंट्री। सबसे पहले फॉर्मूला बना लेना है डेट, जर्नल, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अभी देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है, देखो सबसे पहले आपके यहाँ जो डेट होती है, हर एक क्वेश्चन में आपको डेट मिलेगी, तो आपको यहाँ पे डेट लिखनी होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट डेट है December 01। ठीक है, देखो फर्स्ट एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 75,000। देखो बिजनेस स्टार्ट करे यानी कि आया क्या है, कैश आया है। ठीक है, आता है क्या है, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट होगा, आया क्या है कैश, तो हमेशा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, पूंजी लगी है, दे कौन रहा है क्रेडिट, तो यह क्या हो जाएगा कैपिटल है तो टू कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितनी है 75,000। ठीक है, कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे 75,000। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको नरेशन लिखनी होती है। यहाँ पे आएगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अभी देखो सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री कब क्या है, December 7। ठीक है, देखो इसमें क्या परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। देखो परचेज गुड्स, माल आया है, आया क्या होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, आया क्या परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तो देखो आप इससे भी लिख सकते हो डेबिट वर्ड्स कम्स इन। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो डेबिट और एक्सपेंसिस। बट ये देखो आप खर्चा है तो आप इसे नॉमिनल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो डेबिट डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट। गया क्या है कैश, गया है तो आपको कर देना है कैश डेबिट। कैश अकाउंट कितने का है 10,000 रुपये का। एक तरह से आपको ये भी याद रखना है, जो इनमें ये होता है कि देखो जो भी आपके पास आ रहा है उससे इसमें डेबिट हो जाएगा, इसमें जो खर्चा है वो डेबिट होगा, और इसमें क्रेडिट वर्ड गोज आउट यानी जो आपकी जेब से जा रहा है। ठीक है, जो सिर्फ खर्चे के अलावा है, ठीक है, जैसे लाइक आपने कुछ कैश दिया है या फिर कुछ भी ऐसी आइटम है, तो वो क्रेडिट होगी जो आपका गया है। इसमें जो भी खर्चा होगा, सॉरी इनकम होगा, प्रॉफिट होता है, मैं जैसे आपको रेंट मिला है या फिर डिविडेंड मिला है, जो भी आपका मतलब सैलरी मिली है, तो वो एक तरह से बोलते हो आप वो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये सब रहता है। ठीक है, हमारी सेकंड होगी, हर एक एंट्री के बाद आपको नरेशन लिखनी होती है। नरेशन आप लिख दें यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ये होगी। अभी देखो थर्ड एंट्री क्या है December 9। ठीक है, सोल्ड गुड टू स्वाति। आपका गया क्या है, देखो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गया क्या है
गुड्स की है, सोल्ड करे, तो ऐसा बोल सकते आपको सेल्स हुई है, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, अरे यहाँ पे है डेबिट द रिसीवर, देखो रिसीवर कौन है, स्वाति, पर्सनल अकाउंट है बिकॉज ये पर्सनल नाम है, तो डेबिट द रिसीवर कौन है, स्वाति, स्वाति अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 5000, इधर भी आएगा 5000, डेबिट के अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में। इसी तरह से आपको इसकी नरेशन लिख देनी है, नरेशन आप लिख लेना, हर एक पास सेम रहती है जो आपको लिखनी है, सोल्ड गुड टू स्वाति, यहाँ पे लिख देना सोल्ड गुड टू स्वाति, हो गया नरेशन। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, परचेज फर्नीचर 3000, परचेज करें, ठीक है, फर्नीचर, इसमें देखो क्या आएगी, इसमें जो फर्नीचर आपने परचेज किया है, ठीक है, आपकी एक तरह से बोले तो एसेट्स आई है, गया क्या है, कैश गया, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लिखा हुआ कि आपने उधार में ली, कैश में लिया, माल आया है, आया तो क्या होता है कि फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी कि माल आया है, गया क्या है, कैश, क्योंकि बिकॉज कोई एंट्री नहीं लिख रखी तो आप इसे कैश मान सकते हो। अमाउंट कितने की है, 3000 की, ठीक है, 3000, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, हर एक के बाद नरेशन लिख लेना, मैं बताऊंगा ये नरेशन क्या रहेगी, बिकॉज जो आपको ऊपर दी जाती है वही आप नरेशन लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4000 रुपीज़। देखो आपको थोड़ा फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, 2 से 3 बार आप करोगे तो आप इजीली से आप समझ जाओगे क्या प्रोसेस, इसका मतलब जो सम्स होते हैं वो कैसे कैसे ईजी से सोल्व होते हैं, बिल्कुल ईजी सम्स रहते हैं इन चैप्टरों के, ठीक है। देखो कैश रिसीव्ड, कैश आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखो कितना है, 4000 का, लेकिन फुल सेटलमेंट में कितना आया, 4000 का, ठीक है। ये है स्वाति अकाउंट, ठीक है, स्वाति क्या है, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा टू स्वाति अकाउंट, ठीक है। दिए उसने कितने हैं, 5000, बिकॉज देखो आपको उससे लेने थे 5000, उसने 5000 दिए, लेकिन उसने डिस्काउंट में दी है, डिस्काउंट यानी कि फुल सेटलमेंट में दिया, तो इसमें आप देखोगे तो आपका 1000 रुपये का देखो खर्चा हुआ, बिकॉज देखो आपने 5000 लेने थे, आपको मिले 4000, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिस, ठीक है, एक्सपेंसिस क्या है कि फुल सेटलमेंट है, तो आप यहाँ लिख सकते हो डिस्काउंट भी लिख सकते हो आप, कि आपने उसे डिस्काउंट दिया, या आप लिख सकते हो डिस्काउंट फ्रॉम फुल सेटलमेंट, ठीक है। कितने का दिया, 1000 रुपये का, तो आपकी एंट्री होगी 1000 रुपये यहाँ पे, ठीक है। ये एंट्री होगी। नेक्स्ट देखो पेड रेंट 1000 रुपीज़, आपका खर्चा है, रेंट है, एक्सपेंसिस है, रेंट हो गया डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था 1000, आपका गया क्या है, सॉरी गया क्या है, कैश, टू कैश, कितना 1000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो पेड सैलरी 1500, सेम इसी के साथ रहेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये भी सैलरी आपका खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, अमाउंट कितना है 1500, सेम इसमें ही रहेगा, टू कैश, गया क्या, कैश, कैश अकाउंट, अमाउंट आएगी 1500, ठीक है। आप देख सकते हो इसी के साथ जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और आप इस चैनल पर न्यू है तो मस्ट टू मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।